प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मदरसे का प्रोग्राम, दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। सलीके के साथ बैठे, उलमा बहुत मुख्तसर वक्त ले रहे हैं, आप हजरात सिमट कर बैठे। इंशाअल्लाह तीन मेहमान खुसूसी आपके सामने तशरीफ लाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर बावकार स्टेज पर जलवा फरोज काबिले कद्र हजरात उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले कुरान मुक़द्दस की अज़मत और मोहब्बत और मदारिस इस्लामिया से वाबस्तगी दिल में लिए हुए अपनी तमाम जरूरियात और मसरूफियात को तर्क करके आज जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम हल्दलपुर के अज़ीमुश्शान सालाना जश्न दस्तारबंदी में तशरीफ लाए। उलमाए किराम की एक बड़ी फहरिस्त है। स्टेज पर अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ फरमाए हैं और आने वाले मेहमान किराम जो इस मुल्क की अजीम शख्सियत और बहुत बड़े पीर तरीक़त, जिनसे हिंदुस्तान के हर सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह उनके फैज़ से, उनके दामन से वाबस्ता कसीर तादाद में सालिकीन मौजूद हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चूंकि हम लोग खिताबत या तकरीर करने की वजह से स्टेज में नहीं बैठे हैं, बल्कि सिर्फ तासुर पेश करने के लिए हमारी हाजिरी हुई है। दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान की अजमत पर या सीरत नबी पर या तसव्वुफ पर किसी भी मौजू में बयान करने के लिए मुख्तदर और मुअक्कर खतीब हजरात मौजूद हैं। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि इब्तिदाई इस्लाम से हक और बातिल की आमिदश रही है, टक्कर रहा है। जब जब भी हक आया उसके मुकाबले बातिल खड़ा हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हक को गालिब रखे और बातिल को मगलूब किए। जब जब भी इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, दीन के खिलाफ, मदारिस दीनिया के खिलाफ जब जब भी आवाज उठाई गई है, तो दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने
ऐसे लोगों को मुंतखब किया जो बातिल का और मुआनिदीन का, दुश्मनों का, फिरका परस्तों का दंदाने शिकन जवाब देते रहे। अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया। उस वक्त भी कुफार मक्का कुरान मुक़द्दस के खिलाफ आवाज उठाने लगे, कुरान को बंद करने की आवाज लगाने लगे और कुरान को न सुनने का अपने अपने इलाकों में, कबीलों में, मोहल्ले में, दोस्तों बुजुर्गों, ये पाबंदी आई थी कि कुरान को कोई नहीं सुने। लेकिन अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी वो मालिक ने लिया जिसका कलाम है, जिसकी जबान है, और ये कलाम आसमानी किताबों और सहीफों में सबसे आला और अफजल है। इसलिए अल्लाह ताला को ये कलाम इतना महबूब है और नबियों के महबूब पर अल्लाह ने इस कलाम को नाज़िल फरमाया, तो अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली। आज मदारिस इस्लामिया का एहसान है कि कुरान के तकद्दुस कुछ पामाल होने से अगर किसी ने बचाया है तो ये मदारिस दीनिया और मकातिब इस्लामिया ने बचाया है, ये उलमा ने बचाया है, ये हुफ़ाज़ों ने बचाया है। कोई माने न माने, अगर ये हाफिज़ कुरान मदारिस इस्लामिया से पैदा न होते तो आप आने वाला रमजान जो करीब है आप हाफिज ढूंढते, हाफिज तलाश करते। एक वक्त था, एक दौर था जब हमारे सूबे के अंदर हुफ़ाज़ किराम की कमी थी, बहुत कमी थी। जहां कसीर तादाद में मुसलमान रहते हैं वहां की मसाजिद में भी दोस्तों बुजुर्गों सूरे तरावी पढ़ी जाती थी। बिहार यूपी से हुफ़ाज़ किराम को बुलाया जाता था कि हम कुरान सुनने के मुतमन्नी हैं। आज अल्लाह का करम है, आज अल्लाह का एहसान है कि इन मदारिस इस्लामिया ने इस सूबे के अंदर इतने हुफ़ाज़ों को जन्म दिया, इतने हुफ़ाज़ किराम को पैदा किया कि दोस्तों बुजुर्गों तमाम मसाजिद में आज कुरान सुनाए जाते हैं, कुरान पढ़ी जाती है, कुरान सुनने वाले मौजूद हैं। घरों में दोस्तों बुजुर्गों, कंपनियों में, फैक्ट्रियों के अंदर हाफिज़ कुरान का तांता लगा हुआ है। ये मदारिस का एहसान है। दोस्तों बुजुर्गों, उन मदारिस में मैं कहूंगा कि अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, इंतखाब किया, जो हमसे बहुत ही जूनियर, बहुत ही छोटे हमारे साथियों के शागिर्द हजरत मौलाना खैरुद्दीन साहब कासमी ज़ीदा मसलूम, जिनके इखलास, जिनकी लिल्लाहियत, जिनकी तवाज़ु, जिनकी खाकसारी, इनकिसारी और दरवेशी ने आज हल्दरपुर को कौन जानता था, हल्दरपुर वालों को कौन जानता था। ये जंगल, ये सारे आम से बहुत फासले पर ये गांव आना मुश्किल था, लेकिन ये हजरत मौलाना खैरुद्दीन साहब, दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने किस वक्त उनको कबूल किया था, उनके वालिदैन की दुआएं थी, उनके असातिज़ा की दुआएं थी कि वो आए, क्या इखलास लेकर आए, क्या इलाहियत लेकर आए कि दोस्तों बुजुर्गों कि जब यहाँ पर बुनियाद उन्होंने रखी, किसी को गुमान भी नहीं था, किसी के ख्याल में भी नहीं था कि सरजमीन उड़ीसा का ये इदारा, ये अर्श, बल्कि अर्श से उबूर करके दोस्तों बुजुर्गों आगे निकल जाएगा। ये कितनी खुशकिस्मती है। यहाँ तक पहुँचने का सबब क्या है? ये है उनका तकवा, ये उनकी परहेजगारी, उनकी लिल्लाहियत, उनकी खाकसारी। आप देखिए उनके हालात को देखिए
कि अल्लाह अकबर, इतने बड़े इदारे का मोहतमी दोस्तों बुजुर्गों, अगर मैं एक मकतब का जिम्मेदार हूं तो मैं अपने आप को कुछ समझता हूं। इन्होंने अना को खत्म किया और न समझने के दोस्तों बुजुर्गों पशे पुष्ट डाला कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है ये अल्लाह सुब्हान व तक़द्दुस का देन है। आज मदरसे से कितने साल हो गए, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बहुत कलील है। इससे पहले वाले मदारिस पीछे पड़े हुए, लेकिन अल्लाह ताला नियत को देखता है। इतनी साफ नियत थी, इतनी सुथरी नियत थी, इतना इखलास से भरा हुआ उनका कल्ब था कि दारुल उलूम देवबंद से फरागत के बाद दोस्तों बुजुर्गों गांव में आकर जब उन्होंने इरशादुल उलूम की बुनियाद रखी तो आज मुंतहा नजर तक आप उसकी तामीर पर नजर डालिए कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस का इतना बड़ा एहसान है कि दोस्तों बुजुर्गों के समझ में नहीं आता, अकल से मावरा है। कहां से आया? लोग देखें कि इदारा काम कैसा कर रहा है, इसकी तामीरात पर नजर डालिए। अभी बहुत सी जरूरतें हैं। जब तलबा के ताम के हाल को देख लिया जाता है तो मालूम होता है कि ये खुद एक मुस्तकिल इदारा है। सिर्फ ताम के हाल को देख लीजिए, किस तरह बच्चे खाते हैं, हर चीज इतनी नज़ाफत, इतनी सफाई कि जिसकी दोस्तों बुजुर्गों जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हजरत मौलाना का इखलास, हजरत मौलाना की लिल्लाहियत और साथ ही उनके जो रफ़क़ा हैं उनके खुलूस को भी दाद देना होगा, उनकी लिल्लाहियत को भी दाद देना होगा और उनकी मेहनत पर मुबारकबाद देनी होगी कि उन्होंने तालीम और तरबियत इस इदारे की ऐसी किया कि दोस्तों बुजुर्गों यहाँ के तलबा को देखकर फरिश्ते याद आते हैं। वाकई ऐसे तालिबे इल्म के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिनके आगे फरिश्ते पर बिछाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इदारा मैं तो समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जहाँ इस इदारे के अंदर भी दौरे हदीस की तालीम, बुखारी शरीफ पढ़ाई जाएगी, मिशकात पढ़ाई जाएगी और इंशाअल्लाह यहाँ से बच्चे सनद फजीलत दोस्तों बुजुर्गों देखेंगे। आप देखिए, आप अपनी आंखों से मुशाहिदा किए तो दोस्तों बुजुर्गों इदारे को देखने के बाद, इदारे की खिदमत को देखने के बाद दिल ये चाहता है कि इस इदारे का सब मिलकर ताउन करें और आने वाला रमजान जो मदारिस इस्लामिया के लिए पूरे साल का सरमाया और बजट होता है, लेकिन ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह हर कस व नाकस की निगाह में है। तो मैं उनसे अपील करूंगा, दरखास्त करूंगा कि ऐसे इदारे का भरपूर ताउन किया जाए और हर कस नाकस अपने अपने घर में, इलाके में, महल्ले में, पड़ोस में इस इदारे का तारुफ कराए और देने के लिए दोस्तों बुजुर्गों उलमा और मसाजिद के आइम्मा को चाहिए वो ऐलान करें कि वाकई यहाँ काम हो रहा है और यहाँ जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हजरत मोहतमिम साहब और उनके तमाम असातिज़ा किराम के दर्जात को बुलंद फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।